हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 का RBSC का हिंदी का मॉडल पेपर। ये पेपर आने वाली बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पेपर को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। आइए पढ़ते हैं अब हम हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न आएगा, निम्न अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आप लोगों के लिए अपठित गद्यांश 4 नंबर का आएगा और इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह है अपठित गद्यांश, इस प्रकार से रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। इस अपठित गद्यांश में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भारतीय संस्कृति है। प्रश्न नंबर 2, ये भी 1 नंबर का ही रहेगा, संघर्ष कब पैदा होता है। इसका उत्तर है, यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। तीसरा प्रश्न है, अहिंसा का दूसरा नाम क्या है। ये 2 नंबर का रहेगा। इसका उत्तर है, अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। प्रश्न नंबर 2, ये दूसरा प्रश्न जो है, निम्न अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आप लोगों का अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेगा और यह 4 नंबर का रहेगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल, जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इसमें जो चौथा प्रश्न है वो 1 नंबर का रहेगा, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका उत्तर है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु है। प्रश्न नंबर 5, पर्वत का आकार कैसा है। ये भी 1 नंबर का रहेगा। इसका उत्तर है, पर्वत का आकार मेखलाकार है। प्रश्न नंबर 6, ये 2 नंबर का रहेगा, पर्वत के चरणों में क्या पड़ा है। इसका उत्तर है, पर्वत के चरणों में विशाल तालाब पड़ा है। अब आएगा खंड 2। खंड 2, इसमें जो 7वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो निबंध से संबंधित रहेगा। निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ये निबंध आप लोगों के लिए 8 नंबर का आएगा। 4 निबंध दिए रहेंगे जिसमें से 1 निबंध आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर 4 निबंध इस प्रकार से है, कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप, दूसरा है राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, और तीसरा ग नंबर का है जल संरक्षण हमारा दायित्व, और घ नंबर का है बाल श्रम से जूझता बचपन। इसमें से जो पहला निबंध है कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पहला पॉइंट है प्रस्तावना। हमारी भारतीय संस्कृति में कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में नारी की महानता का गुणगान किया गया है। आज उसी कन्या को माँ के गर्भ में ही समाप्त कर लज्जाजनक कार्य किया जा रहा है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या आज अमानवीय कृत्य बन गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। दूसरा पॉइंट है कन्या भ्रूण हत्या के कारण। कन्या भ्रूण हत्या के अनेक कारण हैं। कन्या के जन्म लेने पर उसे पाल पोस कर शिक्षित कर उसका विवाह करना पड़ता है। पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व देना, धन का लालच, दहेज प्रथा ने कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। कन्या को पराया धन समझा जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती है। तीसरा पॉइंट है कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम। कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ गया है। देश के अनेक राज्यों में
लड़कियों और लड़कों के अनुपात में चिंताजनक गिरावट देखने को मिलती है। इसी कारण सुयोग्य युवकों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण आज गर्भ में ही संतान का पता लग जाता है और पुत्री के पता चलने पर उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। चौथा पॉइंट है कन्या भ्रूण को रोकने के उपाय। भारत सरकार ने कन्या भ्रूण को रोकने के लिए लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे लिंग परीक्षण करवा लेते हैं। इसमें डॉक्टरों और परिवार के लोगों का भी पूरा सहयोग रहता है। इस समस्या का हल तभी किया जा सकता है जब हम लड़के और लड़की में आपस में कोई अंतर न समझें। हमें लड़कियों को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। यदि भारतीय समाज में पुत्र पुत्री जन्म में अंतर न मानकर पुत्री को घर की लक्ष्मी माना जाए तो इससे कन्या भ्रूण हत्या पर अपने आप ही प्रतिबंध लग जाएगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट है उपसंहार। कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज के लिए कलंक के समान है। कन्या की हत्या करने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। परिवार तथा देश की उन्नति में बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी लड़कियों की सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या एक शर्मनाक कृत्य है। इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ये पत्र और प्रार्थना पत्र से संबंधित रहेगा और ये 4 नंबर का रहेगा। स्वयं को अमित निवासी जबलपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। इसके अथवा में एक दूसरा ही प्रार्थना पत्र है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र राहुल मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेल कूद व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें से जो पहला अनुरोध पत्र है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सेवा में विद्युत अभियंता महोदय, विद्युत कार्यालय जबलपुर। विषय है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण काफी परेशानी हो रही है। अगले महीने हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। यदि इसी प्रकार से बिजली बार बार जाती रही तो हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती रहेगी। अतः हमारी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी अमित, जबलपुर। और इस साइड दिनांक आएगा। इसके बाद है खंड 3। खंड 3 में व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये 2 नंबर का रहेगा। क्रिया कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो तथा क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण मोहन खाना खाता है। इस वाक्य में देखो कर्म दिया हुआ है, जिसमें कर्म दिया होता है वह सकर्मक होती है, इसमें खाना कर्म है। इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बालक दौड़ता है। इसमें बालक दौड़ता है, इसमें कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 10 ये आपके लिए 3 नंबर का रहेगा। ये भी व्याकरण से संबंधित रहेगा। शीला रामायण पढ़ती है। इस वाक्य में निहित कारक, काल और वाच्य लिखिए। इसमें शीला कर्ता कारक है, पढ़ती है ये क्रिया है, वर्तमान काल की है। पढ़ती है क्रिया की कर्ता शीला है और उसी के अनुसार लिंग वचन में क्रिया प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर कर्तवाच्य। प्रश्न नंबर 11 ये भी आपके व्याकरण से संबंधित रहेगा। ये 2 नंबर का रहेगा। कर्मधारय समास की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसका उत्तर है जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण इस प्रकार से हैं नीलकमल, महापुरुष, सत्पुरुष, महात्मा, सज्जन। प्रश्न नंबर 12 ये भी व्याकरण से संबंधित रहेगा। ये 2 नंबर का। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें 2 वाक्य दिए रहेंगे 1-1 नंबर के। पहला वाक्य है आकाश में अनेक चिड़िया उड़ रही हैं। इसका शुद्धिकरण इस प्रकार से किया जाएगा
आकाश में अनेक चिड़ियां, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, आकाश में अनेक चिड़ियां उड़ रही हैं। दूसरा वाक्य है लोग मक्खियां मच्छरों से परेशान हैं, ये भी 1 नंबर का रहेगा। यह शुद्ध वाक्य है, इसका शुद्धिकरण इस प्रकार से होगा, लोग मक्खी मच्छरों से परेशान हैं। प्रश्न नंबर 13, ये मुहावरों से संबंधित रहेगा और ये 2 नंबर के 2 मुहावरे पूछे जाएंगे। पहला है नाकों चने चबाना, बहुत परेशान करना, ये 1 नंबर का है। और दूसरा मुहावरा है हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज चलना, ये भी 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 14, ये लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न रहेगा, 1 नंबर का। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है एक अकेले व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद है खंड 4। खंड 4 में प्रश्न नंबर 15, ये पठित पद्यांश से संबंधित रहेगा और ये 6 नंबर का रहेगा। निम्न पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें 2 पद्यांश रहेंगे, अथवा में रहेंगे, उनमें से आपको किसी एक पद्यांश का अर्थ लिखना है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठय मधुबन को, बहुरी न सोध करे, केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। इसके अथवा में ही दूसरा पद्यांश है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, यो देख सकता है चंद्रिका की, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। मैं पहले पद्यांश की आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियां मथुरा में श्री कृष्ण के लिए भेजे गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर तीखे व्यंग प्रहार कर रही हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। गोपियां कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के पास अब तक इतने संदेश भेजे कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। कृष्ण अपने संदेश तो हमारे लिए भेजते नहीं हैं। हमारे द्वारा संदेश लेकर गए लोग भी लौटकर हमारे पास नहीं आए। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उन्हें भी सिखाकर अपने साथ मिला लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वे बीच में ही कहीं मर गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर गल गए हो, या फिर स्याही समाप्त हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कलम बनाने के लिए काम में आने वाले सरकंडे ही आग में जलकर भस्म हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण के पत्र लिखने वाला सेवक अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ी न खुल पा रहे हो। इन सभी कारणों में से कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला। प्रश्न नंबर 16, ये पठित गद्यांश से संबंधित आपकी पाठ पुस्तक में आपके पाठों के बीच से पूछा जाएगा और ये 6 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों अथवा में, एक का अर्थ आपको लिखना है। मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं और इसी संबंध से मेरा परिचय है। परिवार में वे व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू अपने आप को इससे मुक्त कर चुके थे। वे संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। इसका दूसरा गद्यांश है। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। इसमें जो पहला गद्यांश है उसकी प्रसंग सहित व्याख्या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं पहले गद्यांश का प्रसंग आपको बताने जा रही हूँ, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग है, यह गद्यांश लोक संत दादू दयाल शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक राम बख्श हैं।
इस गद्यांश में संत दादू दयाल ने अपने जो विचार प्रकट किए हैं उनका वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। लेखक कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने संत दादू से उनकी जाति के विषय में पूछा, तो दादू ने उत्तर दिया कि मेरा सच्चा संबंध तो ईश्वर से है। जो जाति ईश्वर की है वही जाति मेरी भी है। परिवार के साथ रहकर व्यक्ति अपने ही सगे संबंधियों के साथ धोखा करता है। उसके मन में अपने और पराये की भावना आ जाती है। दादू